कि कांग्रेस आज भी बिल बिला रही है, आज भी बिल खिला रही है, वो इस बात को लेकर कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी दिल्ली में थी जिसकी वजह से कांग्रेस का सफाया हो गया। बड़े टाइम से लोगों को एक इंतजार था कोई ईमानदार सरकार आए, और वो 2012 में केजरीवाल जी ने दी, जिसकी वजह से कांग्रेस का सफाया किया गया। क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन के साथ आप लोगों ने अपना साथ छुड़ा लिया है? पूरे अकेले चुनाव लड़ेंगे हम किसी भी स्टेट में, बिहार के अलावा यदि हम पंजाब में, गुजरात में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो अपने दम पर लड़ेंगे। आप बिहार की हालत देखिए, स्कूलों की, आज बिहार में चिकित्सा की हालत देखिए, बिल्कुल जर्जर हो रखी है। और केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि बिहार में यदि हम अपनी सरकार बनाते हैं, बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली से जो मॉडल है वो बिहार को हम देंगे। उसी सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे 2-3 रहेंगे मानसून सत्र में, वो रहेंगे वहाँ रोजगार की, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और रोजगार की गारंटी केजरीवाल जी ने दी कि हम सबसे ज्यादा रोजगार पर फोकस करें। की पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है पिछले कई महीने से कि कांग्रेस बीजेपी की है, वो बीजेपी को जिताने में काम करती। क्या ये बात सत्य है? बिहार में भी क्या कांग्रेस यही काम करने जा रही है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है इसी साल के अंत में, और आज मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इससे पहले अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफी चर्चा में है। चर्चा में रहने की वजह है कि आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है, केजरीवाल ने ये खुद बताया है कि ये लोग अब इंडिया गठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिए हैं, यानी कि साथ छोड़ दिए हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संयुक्त सचिव और दिल्ली प्रदेश में विनोद जिंदल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि क्या कारण है कि इंडिया गठबंधन के साथ आप लोगों ने अपना साथ छुड़ा लिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि साथ किसी का भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ चुनाव हम साथ किसी के नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि हम अपने बलबूते पर, अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे, अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए किसी का इस बार हम सहयोग नहीं ले रहे हैं, तो अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे पूरा। अच्छा, क्या ये साथ छोड़ने का कारण आप बता रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने का तैयारी है क्या? हाँ, पूरे अकेले चुनाव लड़ेंगे हम किसी भी स्टेट में, बिहार के अलावा यदि हम पंजाब में, गुजरात में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो अपने दम पर लड़ेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने आपने विश्वास दिलाया कि हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, तो हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। लेकिन दिल्ली में अभी पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा किस तरीके से आप लोगों के जो भी जितने भी होता है, हालांकि बीजेपी की सरकार इतने साल बाद वापसी की है दिल्ली में, तो क्या गारंटी है कि आप लोग उन कैसे मुद्दों को, या वो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप लोग अपने दम पर सरकार बना सकते हैं? इतना भरोसा क्यों? देखिए, दिल्ली का जो बदलाव हुआ 12 साल में, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। स्कूलों को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, सब उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग बिहार चले हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर पंजाब में चल रहे हैं सरकार हमारी, उन्हीं मुद्दों को लेकर गुजरात में। आप बिहार की हालत देखिए, स्कूलों की, आज बिहार में चिकित्सा की हालत देखिए, बिल्कुल जर्जर हो रखी है। और केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि बिहार में यदि हम अपनी सरकार बनाते हैं, बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली से जो मॉडल है वो बिहार को हम देंगे। उसी प्रकार शिक्षा नीति, उसी प्रकार चिकित्सा नीति, उसी प्रकार से हम लोगों को सुविधाएं देंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी बिहार में अलग भी जो पार्टियां, क्या उनको टक्कर दे पाएगी? अगर हम बात करें, एनडीए की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, विपक्ष में आरजेडी है, बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस है, साथ ही साथ अभी एक चेहरा और उभर के आ रहे प्रशांत किशोर, तो क्या लग रहा है कि आप लोग उनको टक्कर दे पाएंगे, उनके सामने खड़े हो पाएंगे? मैं बात करूं यदि कुछ निर्दल अन्य दलों की, तो वहां पलटूराम बहुत है, 1 मिनट में बदल जाते हैं। जब देखते हैं, सीएम नीतीश कुमार को कह रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौका परस्त हैं, जैसे ही मौका दिखाई देता है तुरंत बदल जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर हमारे से अलग नहीं है, और प्रशांत किशोर इसी से निकले हुए एक नेता है, जो आम आदमी पार्टी से निकले हुए नेता है। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद मैं बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ सकता हूँ, अपने दम पर बना सकता हूँ, उनको ऐसा लग रहा हो, लेकिन हम लोग अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया पे जितना प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, फिर जितना भी प्यार सम्मान उनको मिल रहा है, क्या लग रहा है वो जमीनी हकीकत पे ऐसा देखने को मिलेगा इस चुनाव में, विधानसभा में? देखिए, सोशल मीडिया कब किसको अर्श पे ला दे, कब किसको फर्श पे ला दे, कोई बड़ी बात नहीं है। वही चिराग पासवान है, जब रामविलास पासवान जी थे, सेम वही पोजीशन थी रामविलास जी की भी, कि जब जो सरकार बन गई उसी में चले जाओ, जब जो सरकार बन जाए उसे, मतलब थाली का बैंगन भी फेल थे उनके सामने। तो ये कहना कि इनको लोग पसंद करते नहीं करते, ये हकीकत ग्राउंड पे जाकर आप देखेंगे तो इतना नहीं है जितना लोग मीडिया में इनको दिखाया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी को इतना लोग पसंद नहीं कर रहे जितना मीडिया में दिखाया जा रहा है।
आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एज एन विपक्ष आप लोग किन मुद्दों को सत्र में उठाने वाले हैं, किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे 2-3 रहेंगे मानसून सत्र में, वो रहेंगे वहाँ रोजगार की, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और रोजगार की गारंटी केजरीवाल जी ने दी कि हम सबसे ज्यादा रोजगार पर फोकस करेंगे। दूसरा, वहाँ आपसी गुटों में काफी झगड़े हैं जिसकी वजह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। ये एक राजनीतिक इसको मुद्दा बना लिया। जैसे ही चुनाव आया, आप देख रहे हैं रोजाना कहीं ना कोई वारदात हो रही है, कहीं ना कोई लूट, कहीं ना कोई हत्या। मुझे ये बता दीजिए, इस चुनाव के 3-4 महीने पहले तक कोई वारदात नहीं थी, कोई हत्या नहीं थी। अब जहां देखिए वहां 5 लोगों ने मिलकर एक आदमी को उड़ा दिया, एक राह चलते गाड़ी रोकी और फायरिंग कर दिया, मार दिया। बिहार की बात कर रहे हैं? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो पिछले 3-4 हादसे आपके सामने हुए। ये सब चुनावी माहौल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ एनडीए की सरकार करवा रही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो फिर माहौल बनाने की बात आप कह रहे हैं, ये किसको कह रहे हैं? चुनाव तो काफी लोग लड़ रहे हैं ना, चुनाव में काफी लोग हैं वहाँ, एक दल तो नहीं है, 10 दल खड़े हुए हैं। माहौल तो इसी तरह से क्रिएट किया जा रहा है ना। मुझे बता दीजिए कि पिछले 1 महीने पहले क्यों नहीं ये सब माहौल था जो पिछले 1 महीने में क्रिएट किया गया वो। अच्छा, एक सवाल और है कि विपक्ष जब भी किसी बैठक में जाता है तो उसमें साफ तौर पे अगर बात करें, मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है, बहुत सारे नेता नजर आए, सभी पार्टियों के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से वहां पर कोई नजर नहीं आया। संजय सिंह, आप लोग विपक्ष में मजबूत नहीं है? संजय सिंह जी गए थे ना हमारे यहाँ से, संजय सिंह जी गए थे दिल्ली से। गए थे, लेकिन संजय सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पे गए थे आम आदमी पार्टी का प्रेजेंटेशन करने। मैडम, संजय सिंह जी किसका चेहरा है मुझे बता दीजिए। व्यक्तिगत तो होता है कि एक कार्यकर्ता जाए और मिलके आ जाए। संजय सिंह जी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। यदि संजय सिंह जी गए हैं तो वो इसी उद्देश्य से गए थे वो। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आप लोगों को वो इज्जत नहीं मिली है या वो चीजें नहीं मिली है जो आप लोग एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे, इस वजह से क्या आप लोगों ने साथ छोड़ा इंडिया गठबंधन का? सिर्फ कांग्रेस कारण या कोई और पार्टी? मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि इज्जत नहीं मिली है। मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस आज भी बिल बिला रही है, आज भी बिल खिला रही है वो इस बात को लेकर कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी दिल्ली में थी जिसकी वजह से कांग्रेस का सफाया हो गया। बड़े टाइम से लोगों को एक इंतजार था कोई ईमानदार सरकार आए, और वो 2012 में केजरीवाल जी ने दी जिसकी वजह से कांग्रेस का सफाया किया गया। आप लोगों की पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है पिछले कई महीने से कि कांग्रेस बीजेपी की है, वो बीजेपी को जिताने में काम करती। क्या ये बात सत्य है? बिहार में भी क्या कांग्रेस यही काम करने जा रही है? नहीं, ऐसा यदि रहता तो हम क्यों दिल्ली में 12, यदि ये इस तरह से रहता तो हमारी भी सरकार बन सकती थी, गठबंधन हम यहाँ भी कर सकते थे। एलिगेशन, इल्जाम आप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, जो आदमी कुछ भी बोले राजनीति में कि ये इसके साथ जुड़े हैं। मुझे बता दीजिए, कहीं कोई एक साबित कर दीजिए कि बीजेपी और आम आदमी का कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता है। मैंने यहाँ पे कांग्रेस की बात की, आम आदमी और बीजेपी की नहीं। कांग्रेस से तो कोई लेना देना, कांग्रेस की गिनती नहीं है अपना सरकार। कांग्रेस का कहीं भी आप देखेंगे तो सिफर हो गया है पूरे देश में। कांग्रेस रोजगार मेला लगा रही है बिहार में, कांग्रेस कह रही है रोजगार दे दिए। मुझे बता दीजिए, मेला लगाने से कुछ नहीं होता। मुझे बताइए कितने रोजगार दे दिए। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 3 टर्म रही, शीला दीक्षित जी सरकार रही, कितने रोजगार उन्होंने दिए थे। 12 साल केजरीवाल जी की सरकार रही, उसको कंपेयर कीजिए उन्होंने कितने रोजगार दिए। कांग्रेस पार्टी तो बिहार में किसी भी विरोध प्रदर्शन में उनके खुद नेता उतर जा रहे हैं सड़क पे, राहुल गांधी भी उतर रहे थे चुनाव आयोग के विरोध में। राहुल गांधी की तो बात ही ना करें तो अच्छा। राहुल गांधी जो देखते हैं कि कोई एक सफेदी वाला लगा उसके साथ टी-शर्ट में फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी तो बिहार में देखा कि एक निर्मम हत्या हुई, उसके साथ अपने नंबर बनाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। उससे पहले क्यों नहीं जाते राहुल गांधी जी? मुझे इस तरह एक टी-शर्ट पहने और पहुंच के फोटो खिंचाने। पहले उनके खिलाफ में बोलते थे, आप साथ छोड़ने की वजह से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, खिलाफ और साथ नहीं है। मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी जी को देश के किस राज्य में पसंद किया जा रहा है? एक आखिरी सवाल होगा मेरा, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के अभी भी जितने भी मुद्दे हैं वो चल रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि वो सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। बिहार में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन किया जाएगा, चुनाव आयोग का ये फैसला सही है या गलत, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। मुझे बता दीजिए, अभी 25,000 वोट कटे हैं। आज ताजा मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 25,000 वोट कटे हैं और 27,000 के आसपास आंकड़ा है जो उसमें लिस्ट में उन्होंने चेक किया है। चुनाव आयोग और वहां एनडीए की सरकार, पिछले टर्म में भी एनडीए सरकार की, तब भी वही वोटर थे। इस बार उनको याद आ गया कि ये वोटर नहीं है मेरे। पिछली बार तो उन लोगों ने वोट दिया था एनडीए को बनाने के लिए, आज वो वोटर नहीं है उनके। सत्ता में बैठे लोग तो कह रहे हैं कि लोगों का वेरिफिकेशन करना क्या गलत है? 100% गलत है, क्योंकि ये दिल्ली वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया वहां बिहार में। जैसे दिल्ली में इन्होंने गेम किया था कि इस तरह से वोट काटने का सिस्टम, दिल्ली में 12,000 13,000 वोट एक विधानसभा से इन्होंने काट के ये काम किया था। सेम वही पैटर्न उन्होंने बिहार में शुरू कर दिया कि दिल्ली से लेके चलेंगे वही पैटर्न।
चलिए, तो देखिए हमारे साथ विनोद जिंदल जी थे जो कि दिल्ली में संभालते ही अपने कार्य को, साथ ही साथ इनको पंजाब की भी जिम्मेदारी दी गई है, पंजाब का भी सब कुछ है। देखते हैं पंजाब में क्या माहौल रहा, आने वाले समय में क्या माहौल होने वाला है। देखिए पंजाब में अभी आपने देखा लुधियाना वेस्ट की सीट हम लोगों की झोली में आई थी, और पंजाब में बच्चा बच्चा इतना खुश है मान साहब की सरकार से और केजरीवाल जी से। वो एक तरफा वो कहते हैं जी पंजाब में हमें सरकार चाहिए तो सिर्फ आम आदमी की हमेशा। अभी बहुत जल्दी तरन तारण एक जहां सीट हमारी खाली हुई है, विधायक जी का स्वर्गवास हो गया था, उसकी सीट के चुनाव बाई इलेक्शन की तैयारी है। वो आपके सामने, गुजरात आपके सामने रहा। हमारा मोदी जी के गढ़ में हमने जाके सेंध लगाई थी, वहां आम आदमी पार्टी ने विधायक अपने बनाए हैं। चलिए, देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी अपनी क्या भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव में निभा पाती है, किन मुद्दों पर काम कर पाती है, क्या जनता का दिल जीत पाती है या नहीं। फिलहाल विनोद जिंदल जी से बात करने का कारण था कि आखिर इंडिया गठबंधन के साथ ये लोग अब क्यों नहीं है, तो सारा कारण इन्होंने बता दिया है, सारी वजह बता दी है। वहीं इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी के साथ, दिल्ली।